पेशेंट है वो कंसीव नहीं कर रही होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, उसको इनफर्टिलिटी होती है, तो वो डॉक्टर को विजिट करती है और डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। उनमें से एक टेस्ट होता है फॉलिकुलर स्टडी। तो मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या पर्पस होता है फॉलिकुलर स्टडी कराने का और ये क्यों कराई जाती है, इसमें क्या क्या देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए प्रेगनेंसी के लिए, कंसेप्शन के लिए क्या जरूरी है। पहले तो क्या है कि एग का रिलीज होना, अंडा फूटना जिसे कहते हैं, ओव्यूलेशन होना। दूसरा क्या है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो मोर देन 7 mm है, तभी इम्प्लांटेशन होगा और पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट होगी। तो फॉलिकुलर स्टडी में हम ये दो चीजें देखते हैं। पहले तो क्या देखते हैं कि जो फॉलिकल है उसकी एक सीरियल मेजरमेंट होता है। डॉक्टर जो है वो आपको बुलाते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन। ये स्टार्ट होता है 9th और 10th डे ऑफ योर मेंसेस, मतलब जब आपका महीना शुरू होता है उसके 9th और 10th डे, महीना जब स्टार्ट हुआ है उसके 9th और 10th डे डॉक्टर जो है आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं। वो टीवीएस करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि पेशेंट को जो होता है अपना ब्लैडर जो होता है वो खाली करना होता है, मतलब पेशाब रो होल्ड नहीं करनी होती है। और जो आपकी रेडियोलॉजिस्ट होगी या आपकी जो गायनिकोलॉजिस्ट होगी वो क्या करेगी, आपके वेजाइना में एक प्रोब डालेगी अल्ट्रासाउंड का, और वो आपके क्या करेंगे, आपकी फॉलिकल का मेजरमेंट लेंगे। 9th और 10th डे से स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो फॉलिकल है वो किस ओवरी में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है कि राइट में बन रहा है। आपकी जो फॉलिकल है वो डेवलप किस में हो रही है, राइट में हो रही है या लेफ्ट में हो रही है। समटाइम्स दोनों में भी डेवलप होते हैं। तो एक ये देखते हैं कि किसमें कहाँ पर आपकी जो फॉलिकल है वो डेवलप हो रही है। दूसरा क्या है कि वो आपकी एंडोमेट्रियम थिकनिंग है, जो गर्भाशय की झिल्ली है, जो गर्भाशय की परत है, जो जहाँ पर इम्प्लांटेशन होना है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो ट्यूब में होता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी जाकर चिपकता है यूटेराइन कैविटी में, तो उसकी थिकनेस कितनी है, जो गर्भाशय की झिल्ली है वो कितनी मोटी है, वो होनी चाहिए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए मोर देन 8 mm। 8 mm से नीचे है तो इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो फॉलिकुलर जो स्टडी है जो ये हमें दो चीजें बताती है। एक तो कोई क्या है, फॉलिकल जो है वो उसका क्या है, ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी बढ़ रही है, वो कब बढ़ रही है, और क्या है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो कितनी है, वो आपका जो ओव्यूलेशन हुआ है वो उस टाइम पर कितनी है। तो क्या होता है कि जो डॉक्टर है आपको उसने बुलाया तो आपको 9th और 10th डे किया, फिर उसमें आपकी फॉलिकल मेजर की, उसके बाद वो फिर आपको 12th डे 14 डे, जब तक कि आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है तब तक वो आपको सीरियल अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक जो फॉलिकल है रप्चर होने के टाइम पर उसका साइज कितना होना चाहिए, उसका साइज होना चाहिए 18 mm टू 22 mm। ये एक कहते हैं स्टैंडर्ड साइज है फॉलिकल का रप्चर होने के टाइम पे, मतलब जब ओव्यूलेशन हो रहा है, जब एग रिलीज हो रहा है, तो जो फॉलिकल है उसका साइज होना चाहिए 18 mm टू 22 mm। अगर वो उससे बड़ी है, 30 mm है, 32 mm है, 34 mm है, तो इसका मतलब है कि आपको सिस्ट बन गई है, फॉलिकुलर सिस्ट बन गई है। और अगर आपकी जो फॉलिकल है वो 13 mm की है या 15 mm की है आपकी, आप जब सर वो करवा रहे हैं, अपनी फॉलिकुलर स्टडी करा रहे हैं, जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो क्या है कि अंडा जो है वो छोटा है, या तो वो रप्चर ही नहीं हो रहा है या बहुत छोटी फॉलिकल बन रही है। तो कंसेप्शन के लिए जो एक फॉलिकल का साइज होना चाहिए वो 18 mm टू 22 mm तक होना चाहिए, तभी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। और क्या होगा कि इसमें एंडोमेट्रियम जो है वो आपकी 8 टू 10 mm होनी चाहिए। अगर 10 mm है तो बहुत ही अच्छा है कि इम्प्लांटेशन बहुत अच्छे से होगा। एक फॉलिकुलर स्टडी का एक ये बेनिफिट भी होता है कि आपको ये पता होता है कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है। वैसे तो जब हम कंसेप्शन का करवाते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आपको संबंध बनाना है, लेकिन जहाँ फॉलिकुलर स्टडी होती है इसमें क्या है कि आपको एग्जैक्ट आपको पता होता है। अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, आपका आपका जो अंडा है वो रिलीज हो रहा है, आपकी फॉलिकल जो है वो रप्चर हो रही है, तो आपको एग्जैक्ट चीजें पता होती हैं कि आपका ओव्यूलेशन का डे क्या है, और उस दिन अगर आप संबंध बनाएंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच।